ओके जी। तो एम्पेरिकल फार्मूला आज हम करेंगे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, देखो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि एम्पेरिकल आपको सिंपलेस्ट रेशो बता रहा होता है। ओके, एम्पेरिकल आपको क्या बता रहा होता है? सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स। ओके, जबकि अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखो तो वो आपको क्या बता रहा होता है? एक्चुअल नंबर बता रहा होता है आपको। ओके, अच्छा, एम्पेरिकल जनरली जो होता है वो उसका जो मास होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूले का अगर आप मास निकालोगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा। ओके, और दूसरा ये कि अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो जनरली हम उसकी कंबस्शन एनालिसिस कर रहे होते हैं, सही है। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो वो आप बड़ी आसानी से एम्पेरिकल फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मुलेशन करके। दैट्स सो मच इजी। और भी मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर आपको मैं कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देता हूँ, लेट्स सपोज़ ये थोड़ा सा इजी है, तभी बार बार हम इसकी एग्जांपल दे रहे होते हैं बेटा। अब अगर मुझे इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करवा देते हैं। तो इस पूरे फार्मूले में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 6 है। तो मैं इस पूरे फार्मूले को जब 6 से डिवाइड करवाऊँगा तो आई वुड बी गेटिंग CH2O। दिस इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप मुझे बोलो कि अब मैं फ़र्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, फ़र्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये। ओके, फ़र्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि C2H6 ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर मैं कहूँ कि यार इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाओ तो आपने क्या करना है? इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करवाना है, जो कि इस केस में 2 है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे सो देन यू वुड बी गेटिंग CH3। दैट वुड बी योर एम्पेरिकल फार्मूला विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को आपको एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करना हो तो। ओके, अच्छा, अब अगर आपके पास कोई डाटा आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका एम्पेरिकल क्या है और देन मॉलिक्यूलर क्या है इसका? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप क्या करें कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर फार्मूला and empirical formula, okay, of a compound contains 80% carbon and 20% hydrogen। ओके, और मोलर मास भी आपको मैंने दिया हुआ है ऑफ अ कंपाउंड दैट इज 30। ओके, अच्छा, अब इसको करने का आसान सा मेथड ये होता है कि 1% आपको कार्बन की दी हुई है और 1% आपको हाइड्रोजन की दी हुई है। कार्बन की है 80%, हाइड्रोजन की है 20%। कार्बन का मास, ये परसेंटेज कैन बी कंसीडर्ड एज मास, तो मैं इसको परसेंटेज को हटा दिया, फिर मैंने इसको क्या किया, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करवा दिया। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास इज़ 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज़ 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के बेसिक 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप मोल्स कैलकुलेट कर लो। आपको पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास आपको गिवन होता है, आप उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करवा देते हो, और फिर जो मोल्स आएंगे उसमें फिर हम सिंपल रेशो ले लेंगे। पहले मैं ये बता दूं आपको, 80 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर आएगा 6.66, और ये आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 20। ये आपके पास क्या आ गए हैं? मोल आ गए हैं। ओके, मोल आ गए हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ, यहाँ तक आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके, अब जब मैं दूसरा स्टेप करने लगूंगा, दूसरे स्टेप में चूँकि हम सिंपल मोल रेशो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो सिंपल मोल रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज़ 6.66। तो अब मैं क्या करूँगा, टू फाइंड द सिंपल मोल रेशो, मैं दोनों को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करवा दूँगा, तो ये मुझे मिलेगा 1। ओके,
और जब मैं 20 को डिवाइड कराऊंगा तो आई वुड बी गेटिंग 3। फाइनली मेरे पास फार्मूला आ गया CH3। ये जो आया है ना, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन मुझे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो आप एक चीज़ याद रखो कि ये एक रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, ये जो है ना, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये अपने पल्लू से बांध लो। ओके। अच्छा, ये कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 30। अब जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला आया है, आप उसका मास निकाल लो। कितना आया? CH3 का मास निकाल लो तो ये हो जाएगा 12 + 3 दैट इज़ 15। तो टोटल आंसर क्या आया? 2। अब ये जो 2 आपके पास आया है, आप इस 2 को यहाँ ले जाओ और इससे मल्टीप्लाई करवा लो। जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा C2H6। ये जो आया ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है। तो इट मीन्स कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले एम्पेरिकल फार्मूले का निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एम्पेरिकल नहीं आएगा तो आप ये वाला स्टेप कैसे करोगे? मॉलिक्यूलर को मास को कैसे डिवाइड कराओगे? आपको कोई नंबर कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, मुझे कोई नंबर मिलेगा तब मैं उसको इसलिए मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो तब मेरे पास आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये मैंडेटरी है कि सबसे पहले आप एम्पेरिकल की कैलकुलेशन करो, फिर आप क्या करो? मॉलिक्यूलर की कैलकुलेशन। ओके। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि वो ना आपसे एम्पेरिकल पूछेगा ही नहीं, बल्कि वो आपको एम्पेरिकल फार्मूला दे देगा। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा बात को, क्या कह रहा हूँ मैं। कभी कभार ऐसा भी होगा कि वो आपसे एम्पेरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, बल्कि वो आपको डायरेक्ट दे देगा। कैसे डायरेक्ट देगा, देखिएगा ज़रा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसने आपको कह दिया कि यार ये है एम्पेरिकल फार्मूला, ओके, दैट इज़ HCO2, और उसने आपको ये भी बता दिया कि इसका मोलर मास कितना है मॉलिक्यूलर फार्मूले का, दैट इज़ इक्वल टू 90 ग्राम्स। अब वो पूछ रहा है बताओ ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब छूटते के साथ में क्या करूँगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया हुआ है? 90। इसका कैलकुलेट कर लो आप। 1 + 12 + 16 × 2। तो क्या आंसर आएगा? 32 + 13 45। 90/45 क्या आएगा? 2 आएगा। अब आप क्या करो, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको मिलेगा H2C2O4, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो, ये वाली कैलकुलेशन इसने हमारी बचा दी। जो हमने यहाँ किया है ना, ये जो पूरा काम किया है हमने, ये फाइंड आउट करने के लिए किया है ना, ताकि मैं इससे मॉलिक्यूलर निकाल सकूँ। इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको पहले से ये दे दिया, तो आपके वो वाले 2 स्टेप्स बच गए। तो इस तरह से आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के क्वेश्चंस नज़र आएंगे। ओके।